नमस्ते दोस्तों, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट प्राथमिक पेपर 1 to 5 की तैयारी संपूर्ण तरह तैयारी कराई जाती है। आज हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में, अभी संख्या पद्धति चल रहा है। संख्या पद्धति में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। स्टेप बाय एक भाग 1 से शुरू कीजिए, आपको गणित में कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार। संख्याओं कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक कहिए या प्राकृतिक संख्या कहिए, ठीक है। अब जानते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? देखिए, यदि हम डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो गिनती की संख्या ही प्राकृतिक संख्या है। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या हमको सीटेट में परिभाषा पूछेगा? नहीं, इससे जो फैक्ट है उस चीज के बारे में पूछेगा, इसके डीप की बात है उसको पूछेगा। तो चलिए हम जानते हैं आज प्राकृतिक संख्या का निचोड़। देखिए, कोई भी व्यक्ति भले वो नहीं भी पढ़ा हो लेकिन गिनती जरूर जानता है। उसके पास कितने पुत्र है ये जानते हैं, कितने बर्तन है ये जान लेते हैं, कि परिवार में कितने लोग हैं ये जरूर जानते हैं, मूर्ख व्यक्ति भी। तो गणना और अधिकांशतः लोग जानते हैं जो नहीं भी पढ़े हैं। तो सबसे पहले बात, एक ऐसी बात मैं बताऊंगा आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। प्राकृतिक संख्या को किस गणितज्ञ ने गॉड गिफ्ट का यानी कि भगवान का देन कहा है? तो दोस्तों, एक जर्मन गणितज्ञ था करौनेकर। इन्होंने प्राकृतिक संख्या को गॉड गिफ्ट कहा। क्या कहा है? गॉड गिफ्ट। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संख्या भगवान का दिया हुआ देन है। वास्तव में प्राकृतिक संख्या हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने दैनिक व्यवहार में भी इसका बहुत सारा उपयोग करते हैं। तो चलिए, ये तो जान गए कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ... ETC। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी चीज में ETC लिख दिया जाता है। ये ETC है क्या? अगर हम ETC का फुल फॉर्म पे बात करें तो ETC का फुल होता है एटसेट्रा, और एटसेट्रा मीन्स होता है इत्यादि। ओके, तो ये तो आप जान गए कि 1 2 3 4 ... ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि जीरो का आप क्यों छोड़ दिए? भाई, जीरो तो अंक है कि नहीं है? और हमने आपको बताया कि अंकों की कुल संख्या 10, जिसमें जीरो भी आता है। तो जीरो को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि जब भी हम गिनती करते हैं ना, तो 1 से करते हैं, ना कि 0 से। तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। या प्रथम प्राकृतिक संख्या आपसे पूछ ले तो 1 कहिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से ही ना प्राकृतिक संख्या प्रारंभ होती है। ओके, समझ गए? अब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या को n सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? n का। यानी कि नेचुरल नंबर है, इसीलिए इसको n से सूचित किया जाता है। समझ गए प्राकृतिक संख्या? अब यहाँ ये प्रश्न और बन जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी तो आपने जान गया 1। आप सबसे बड़ी तो आप गिनती कीजिए, क्या अंत है? नहीं, अनंत है। तो हम लोग कहेंगे इनफिनिटी, अनंत कह देंगे। क्या कह देंगे? अनंत। तो आप जाने कि सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी अनंत। अब यहाँ एक और प्रश्न उठेगा प्राकृतिक संख्या से। प्रश्न क्या उठेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इस प्रश्न का जवाब हम आपको आगे बता रहे हैं पूर्ण संख्या पढ़ाने के बाद। चलिए, अब हम जानेंगे दूसरा जो मेरा टॉपिक है, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। अब देखिए, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 ... ETC। क्या क्या कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या।
जैसे 0 1 2 3 4 86। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न बन रहा है कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप देख रहे हैं क्या शून्य है, 0 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, अनंत है। अब देखिए हमने आपसे पूछे थे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो बिल्कुल हाँ। इसका जवाब क्या होगा, हाँ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। क्यों कि 0 को छोड़ करके बाकी देखो आप सब के सब कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, ये बात सत्य है। लेकिन यहीं पे प्रश्न आपको घुमा के पूछ दे सीटेट में, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी, कहेंगे नहीं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है, तो वैल्यूलेस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानहीन। लेकिन जितना ही मानहीन है उतना ही ये क्या है, महान है। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक दिन क्या हुआ, जो अंक 9 है ना, 8 को बहुत जोर से चाटा मारा। अब 8 रोने लगा कि भाई तुमने हमको क्यों मारा। 9 कह रहा है मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो कहा 8 हो तुम मुझसे बड़ा है। चलो 8 7 को खींचा, 7 ने कहा क्या, तो वही बात मैं तुमसे बड़ा हूँ। 7 6 को, 6 5 को, 5 4 को, 4 3 को, 2 3 को, फिर 2 और 2 को फिर 1। अब एक बेचारा सोच रहा है मैं किसको मारूं, क्योंकि उसके पास तो एक 0 बचा है और वो भी ये वैल्यूलेस है, मानहीन है, पीछे है। एक ने दिमाग लगाया, कहा चलो भाई तू मेरे आगे आ जा। कहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। अब ये हो गया 10। तो देखिए जब पीछे था ना तब वैल्यूहीन था, मानहीन था, आगे आ गया तो इसका वैल्यू बढ़ गया। समझ गए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। अब जो आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहा जाता है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, हमने लिखे हैं ऋणात्मक अनंत से 0 तक, ये 0 है। अब यहाँ हम लिखेंगे -1 -2 -3 तक, एवं 0 से अनंत तक की संख्याएं। अब 1 2 3 4 इसी को हम लोग कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक भी 2 तरह के होते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये सारे के सारे जिसमें माइनस चिन्ह लगा है ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये सब के सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछे कि -5 बड़ा है या 0, क्या कहिएगा आप लोग? आप लोग को सही जवाब देना है कि 0 बड़ा है। क्यों कि 0 किसी के दबाव में नहीं है, किसी से ऋण नहीं लिए हैं, लेकिन -5 क्या है, लॉस में है, तो 0 बड़ा हुआ और -5 क्या हुआ, छोटा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर में इस 3 प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में संख्याओं के प्रकार जो रह गए हैं उसको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।